ये देखो दोस्तों, सुबह सुबह का टाइम है, 8:30 बजे का, और मौसम देख रहे हो आप। अभी आपको दरवाज़ा खोल के दिखाता हूँ। दूर दूर तक, ऊपर ऊपर तक धुंध ही धुंध है, धुंध ही धुंध। कैमरे में कम लग रही है, लेकिन यहाँ पे वास्तविकता में मेरे पास बहुत ज़्यादा है। ये देखिए दोस्तों, धुंध देखिए कितनी ज़्यादा है। मोबाइल में तो फिर भी कम लग रही है, कैमरा में, लेकिन जब मैं सामने खड़ा हूँ तो सच बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा धुंध है, दूर दूर तक। और ठंडी तो बहुत ही बढ़ गई है। और इन सर्दियों में एक नुकसान हो जाता है, कपड़े जल्दी नहीं सूखते वाले हैं। और बाहर का मौसम दिखाता हूँ। अभी ये दोपहर के 12:45 है, और अभी बाहर का मौसम दिखाता हूँ आपको। देखो ज़रा, देखो दोस्तों, अभी भी धुंध साफ़ नहीं हुई प्रॉपरली। देख रहे हो, अभी भी साफ़ नहीं हुई प्रॉपरली। ये देखो दोस्तों, मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए कितनी बड़ी मूली, और सिर्फ 10 रुपए की, इतनी बड़ी। क्या बात है, क्या बात है। कैमरे में पूरी नहीं आ रही। कम से कम 2 फुट की तो हो गई है, 2 सवा 2 फुट की। और मीठी बहुत है, मीठी। और है 10 रुपए की। कमाल की बात है, 10 रुपए की। ये देखिए, सर्दियों में हीटर। सर्दी इतनी है कि हाथ भी सेकने पड़ रहे हैं, और वो भी ग्लव्स में। पहले ग्लव्स गर्म होगा, पहले ग्लव्स गर्म होंगे, फिर ही हाथ गर्म होंगे। ठंड आज बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा पड़ गई, मैक्सिमम ही होगी। देखो दोस्तों, अभी आलू लेके आया, कितना बड़ा आलू। और इस लिफाफे में सारे बड़े बड़े आलू हैं, सारे बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े। और ये बड़े बड़े आलू बनाने किस काम आते हैं? चिप्स बनाने के काम। ये देखो दोस्त, आलू को मैंने काट लिया है चिप्स की तरह, फ्रेंच फ्राइज़ की तरह। और इसके बाद मैंने इसको डाल दिया है इसमें, तेल में। और इसको 2 बार तेल में डालेंगे, ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। 2 बार तेल में डालने से क्या होता है कि एक बार पहले कच्चे निकाल लेंगे, उसके बाद फिर से इसको डालेंगे, ताकि ये प्रॉपरली बड़े अच्छे से करारे बन जाते हैं, प्रॉपर बन जाते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए, ये अभी एक बार हो गया, इसको निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद फिर इसको दूसरी बार डालेंगे, तो ये बड़े अच्छे से पक जाते हैं। ये जो बचे हुए हैं, इनको भी मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। ये जो आलू को हम धोते हैं, तो इसको एक बार अच्छे से पानी से, अच्छे साफ़ कपड़े से इसको एक बार साफ़ ज़रूर करना होता है। ये तो क्या होता है कि फिर तेल में जाके ये फट जाते हैं, तो वो हमने नहीं करना है। तो इसको पूरा मैं बना के आपको दिखाता हूँ, फिर बाद में दिखाता हूँ, थोड़ी देर में दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको विशेष रूप से एक छोटी सी कहानी मेरे मन में आ रही थी, तो मैं आपको आज वो सुनाना चाहता था। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन वो कहानी आपको फटाफट सुनाता हूँ। इस कहानी ने मुझे बहुत कुछ अपने जीवन में बहुत कुछ सिखाया है, और बहुत कुछ समझाया भी है। इसीलिए मैंने सोचा कि आज ये कहानी आपके साथ शेयर करूं। तो दोस्तों, कहानी कुछ ऐसी है कि एक दुकान पे एक बुज़ुर्ग आदमी बैठता था। उम्र काफ़ी होगी उसकी, कुछ होगी 80-85 साल, 90 साल। और
वो बुज़ुर्ग वहाँ पे बैठता था और गली के दूसरे तरफ से एक जवान लड़का आता था। अब उस बुज़ुर्ग आदमी को तंग करने के लिए किसी सिर फिरे ने आदमी ने उस लड़के को कहा कि इसको जाके तू थप्पड़ मार। अब ये भी मूर्ख लड़का जो पीछे लग गया और गया और वो बुज़ुर्ग को जाके बिना मतलब के थप्पड़ मारा। ये कहानी कुछ ऐसी है, मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि ऐसा कभी होता है, लेकिन अब आप बाद में देखना कि इस कहानी से जो शिक्षा मुझे मिली ना, ये काफ़ी समय से मुझे किसी ने पहले सुनाई हुई है। काफ़ी समय, मैं अमृतसर में था, कम से कम इस कहानी को मेरे दिमाग में आते हुए 15 साल हो गए और इन 15 सालों में इस कहानी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ। तो वो लड़का उस बुज़ुर्ग आदमी के जाके थप्पड़ मारा। अब बुज़ुर्ग आदमी बहुत चिल्लाया, क्यों मारा, किस लिए मारा, ये मारा वो मारा। उस बुज़ुर्ग आदमी को तंग होते हुए देख के वो लड़का बहुत खुश हुआ। खुश होके तो चला गया। सामने दुकानदार भी थे और बहुत सारे, लेकिन किसी भी दुकानदार ने आके ये नहीं पूछा कि किस लिए मारा। भाई दुकानदार अक्सर इकट्ठे हो जाते हैं और पूछते हैं भाई क्यों मारा, किस लिए मारा, क्या कारण है, रोकते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगले दिन वही सिस्टम, फिर से वो लड़का फिर से आया। इस दिन बुज़ुर्ग का फिर से ध्यान नहीं था उस लड़के के ऊपर। उस लड़के ने फिर बुज़ुर्ग को थप्पड़ मारा। अब बुज़ुर्ग फिर से तिलमिलाया, पकड़ने भी कोशिश की, लेकिन जवान लड़के को कहाँ पकड़ पाए। कोई, सामने वाले सभी देख रहे थे, दुकानदार कोई नहीं आया बचाने छुड़ाने, कोई नहीं आया, वो मार के चला गया। अब बुज़ुर्ग परेशान हो गया कि ये हो क्या रहा है। एक दिन हुआ तो चलिए, अब जब दूसरे दिन होता है ना तो ये दिमाग में आता है कि क्या ये तीसरे दिन होगा, और चांसेस यही होते हैं कि होगा। अब बुज़ुर्ग ने सोचा कि अगर होगा तो इसकी कुछ सेटिंग की जाए, लेकिन सेटिंग करें कैसे, आस पड़ोस वाले तो इकट्ठे होते नहीं हैं। तो बुज़ुर्ग ऐसे ही सोचते सोचते घर से बाहर निकले और वहाँ से कोई एक बाबा जी गुज़र रहे थे। वो बाबा जी गुज़र रहे थे तो उस बाबा जी से पूछा कि ऐसे मेरी मनोदशा है। तो बाबा जी ने कहा कि क्या बात है, तेरे दिमाग में कोई बात चल रही है। वो कहते नहीं नहीं, कुछ ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। तो उस बाबा जी ने फिर बताया कि ये बात है। उसने कहा आपको कैसे पता। कहते मुझे जैसे भी पता हो, लेकिन इसका इलाज ये है कि अगले दिन जब ये आदमी आए तो इससे 5 रुपये तू दे देना। कहते 5 रुपये क्यों? कहता है इनाम के तौर पे। इनाम के तौर पे? किस लिए? तो उसने कहा जैसे कहा है ना वैसे कर देना। लेकिन वो कहता क्यों, किस लिए, इनाम के तौर पे क्यों? लेकिन फिर उसको ये समझ में आया कि बाबा जी को तो मैंने कहानी बताई नहीं थी, फिर भी अब बाबा जी ने कहानी के एक एक पेज मेरे सामने खोल के रख दिया। तो अब उन्होंने अगर इनाम कहा है तो इसमें कुछ ना कुछ बात छुपी होगी पक्का। तो उसने कहा चलो ठीक है। अब तीसरे दिन वो लड़का आया। अब ये बुज़ुर्ग ने पहले ही देख लिया और 5 रुपये निकाल के रख लिए। अभी दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था बाबा जी के, उस बुज़ुर्ग आदमी के कुछ नहीं आ रहा था कि बाबा जी ने क्यों कहा 5 रुपये। अब वो लड़के ने थप्पड़ मारा। इस बार वो कल्पने की बजाय दिमाग में आया कि इसे 5 रुपये देने हैं। उसको आवाज़ मारी ये 5 रुपये तो लेता जा अपने। वो लड़का क्या बात है, 5 रुपये मिल रहे हैं। वो 5 रुपये लेके चला गया। अगले दिन फिर आया, फिर थप्पड़ मारा। अरे ये 5 रुपये तो लेता जा। किस लिए? थप्पड़ मारने के। अरे थप्पड़ मारने के 5 रुपये। वो अगले दिन फिर आए, थप्पड़ मारने के, थप्पड़ मारने। अब किसी ने ये चीज़ देखी कि ये थप्पड़ मारता है और ये 5 रुपये देता है, ऐसा क्यों? उसने आगे पूछा कि बुज़ुर्गो आपको ये थप्पड़ मारता है, आप इसे 5 रुपये का रिवार्ड क्यों देते हो? कहता है ऐसे किसी बाबा जी ने कहा था इसीलिए देता हूँ। पहले तो मैं भी सोचता था कि क्यों देता हूँ, फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आनी शुरू हुई कि वो बाबा जी जिनको मैंने ये कहानी भी नहीं बताई थी, उन्होंने 5 रुपये की बात क्यों कही। बाद में मेरे मन ने समझाया कि इस लालच के चक्कर में इसकी आदत पक्की हो जाएगी, और जब ये आदत पक्की हो जाएगी, मेरी तो कुछ ज़िंदगी का भरोसा नहीं है, आज हूँ नहीं हूँ चला जाऊँगा।
लेकिन इसकी आदत ये नहीं जाएगी। मैं तो शरीर से इसका मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन इसके सामने जब कोई इसकी बराबरी का आदमी खड़ा हो जाएगा ना, और इसकी आदत ये पक्की हो चुकी होगी, तो उससे जब ये टकराएगा तब इसको ये मज़ा चखाएगा। आप समझ पा रहे हैं? दूर की प्लानिंग, आदतों को डेवलप करके, किस तरीके से उस आदत को मोल्ड करके और अपनी दुख भरी आदत को, उसको पॉजिटिव वे में सोच के भी कार्य किए जा सकते हैं। जब आप कभी किसी का कुछ ना बिगाड़ पाओ तो बस आप ये समझ लो कि ये इसकी आदत सही है या गलत है। कहीं आप में तो नहीं गलती है। अगर आप में गलती है तो अपनी आदत तो आप सुधारो, लेकिन अगर आप में गलती नहीं है तो आप समझ लीजिए ये इसकी बुरी आदत किसी दिन इसके लिए बहुत बड़ी मुश्किल का कारण बनेगी। तो जब जब ये बात तो छोटी सी थी कहानी, लेकिन जब जब ये जीवन में ऐसे कुछ इंसिडेंट्स होते रहे तो मुझे ये बात समझ में आती रही कि वाकई ये बात बहुत बहुत पावरफुल है। ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ अक्सर हमारे दुखों, जीवन के दुख में जब ये एंटर करती हैं कहानियों के रूप में, जो हमारे बुज़ुर्गों ने सुनाई होती हैं, तो ये हमारे लिए पेन रिलीफ का काम करती हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया है, और अगर आपको ये पसंद आया है तो इस चैनल पे आते रहिएगा। आपके दोस्त का अपना चैनल है, बैठ के चाय पानी पीते रहेंगे। धन्यवाद, बाय बाय।